नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी के द्वारा बताई गई शिक्षाओं एवं अद्भुत विशेषांकों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो उसके जीवन में मार्गदर्शन एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर उसका साथ निभाता रहता है और उस मनुष्य के सुख दुख का परम साथी होता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे मार्गदर्शक अवश्य होंगे जो आपके जीवन को सफल बनाने में निरंतर आपकी मदद करते होंगे, आपको मार्गदर्शन करते होंगे एवं अपनी शिक्षाओं के द्वारा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपकी सभी प्रकार से मदद करते होंगे। महाराज जी ने भी मनुष्य के जीवन कल्याण के लिए कुछ ऐसे माध्यम बताए हैं, कुछ ऐसा अद्भुत बताया है जो मनुष्य को ज्ञात होना परम आवश्यक है। आज का शीर्षक आपने अवश्य पढ़ लिया होगा और आपके लिए आज का यह विशेषांक जीवन को परिवर्तन करने में बहुत सहायक हो सकता है। इसीलिए आज के क्रमांक को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने यह बात अवश्य कभी न कभी जीवन में अवश्य सुनी होगी कि माता पिता और गुरु देवता, ये तीन ऐसे जन हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होते हैं और उसकी सहायता के लिए उसको प्रत्येक प्रकार से सुख पहुंचाने में कार्यरत रहते हैं। जैसे माता पिता को सभी हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वैसे ही गुरु का स्थान भी बहुत सर्वोच्च बताया गया है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर जो हैं वे माता पिता के भी बाद आते हैं। माता पिता को सर्वोच्च स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि माता पिता ही वो अद्भुत हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन को एक नए सांचे में ढालकर हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। आप जानते हैं महाराज जी ने ईश्वर के स्वरूप को किसके समान बताया है, या महाराज जी ने किसे कहा है कि ईश्वर की जो मूर्त है वे कैसी होती है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जानना चाहता है कि भगवान का अस्तित्व है तो भगवान कैसे दिखते होंगे। हम सभी के मन में एक बार ये ख्याल अवश्य आया होगा पूरे जीवन में कि ईश्वर की मूर्त कैसी होगी। महाराज जी ने इसको बहुत सरलता से कहा है और यह प्रत्यक्ष रूप से अकाट सत्य है। महाराज जी ने कहा है कि यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो अपने माता पिता के स्वरूप में देखिए। ईश्वर की जो मूर्त है वो बिल्कुल आपके माता पिता की सूरत जैसी है। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा है, इसको गहराई से समझने के लिए आप एक बात जान सकते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले वे गुरु भी हैं, वे ईश्वर के समान भी हैं। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, हमें जब बिल्कुल ज्ञात नहीं था, हम बिल्कुल अबोध थे, तो माता पिता ही वो जन हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस जीवन के मार्ग पर हमको पहला कदम जो है वो माता पिता के द्वारा ही रखवाया गया। इस धरा पर जब हमने पहला कदम रखा होगा वो भी बिना माता पिता के संभव नहीं हो पाता। हमारे लिए माता पिता ईश्वर के समान हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहते हैं तो आपको माता पिता के सभी गुणों का, माता पिता के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो माता पिता को समझ गया, जो माता पिता को जान गया इस जीवन के रहते, तो वह ईश्वर को भी समझ गया। ये इतना सरल है, बिल्कुल ये इतना सरल है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को कभी आंखें मूंद कर सोचें कि जब से आपने इस धरा पे जन्म लिया है तब से लेके आज का जीवन जब भी आप देखेंगे तो आपको पग पग पर अपने माता पिता का चेहरा अवश्य याद आएगा, उनका स्वरूप अवश्य याद आएगा।
आप प्रत्येक घटना याद कर लीजिए। ये मेरा दावा है कि आप प्रत्येक घटना याद कर लीजिए। प्रत्येक घटना में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपके माता पिता का अक्ष आपको अवश्य देखने को मिलेगा। महाराज जी भी इसी बात को कहते हैं कि माता पिता जो हैं वे ईश्वर से भी बड़े हैं। ईश्वर का स्थान भी माता पिता गुरु देवता, चतुर्थ स्थान ईश्वर का आता है और सबसे प्रथम स्थान आता है माता का, पिता का, फिर गुरु का और उसी के प्रकार फिर ईश्वर का। और ईश्वर भी सदैव यही चाहते हैं, ईश्वर की भी मंशा यही है। अगर आप हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को भी यदि पढ़ लें तो उसमें भी माता पिता का स्थान सर्वोच्च और सर्वोच्च बताया गया है। माता पिता के स्थान की कोई श्रेणी है ही नहीं, वे अनंत है। माता पिता का आशीर्वाद अनंत है, उनके द्वारा बताया ज्ञान अनंत है, उनके साथ बिताए गए हमारे सभी क्षण अनंत है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक से आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता को सर्वोच्च सम्मान दीजिए, अनंत सम्मान दीजिए। वे अनंत उनको सुख सुविधाएं पहुँचाने की आप यह सदैव इस चीज़ के लिए कार्यरत रहें, क्योंकि जिसके माता पिता अपने बच्चों से खुश हैं तो उसके लिए इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं है। इसलिए माता पिता को आप सर्वोच्च सम्मान दीजिए। आपको ईश्वर को भी प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। जिसके माता पिता उससे प्रसन्न है, जिसके माता पिता का आशीर्वाद उसके ऊपर है, उसको किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब महाराज जी ने कहा है कि माता पिता ईश्वर के समान है, तो ईश्वर ही माता पिता हैं। ये दोनों बातें समानांतर चलती हैं। तो आज के इस विशेषांक से आपको एक निवेदन में, ये मेरा सभी से बहुत बहुत सविनय निवेदन है कि अपने माता पिता को आप सर्वोच्च सम्मान दीजिए, उनको सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन आनंदपूर्वक तो गुजरेगा ही, आपका संपूर्ण जीवन एक आशीर्वादमयी शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। जिसके माता पिता का आशीर्वाद, आशीष अपने बच्चों पर रहता है, उनके बच्चे वे जन कभी भी दुख के भोगी नहीं होते। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार से अगर ऐसी दुख की परिस्थिति आती भी है तो वह कब गुजर जाती है वो किसी को पता ही नहीं चलता। क्योंकि माता पिता की जो ओट होती है वे एक ऐसे वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया इतनी शीतल है कि आपकी चित्त, मन और आत्मा सब कुछ उसमें समाहित हो सकती है। तो इसी संदेश के साथ में, इसी निवेदन के साथ में आप सभी से विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। आशा करते हैं कि आप इस क्रमांक से अपने माता पिता को, यह मैंने समर्पित किया है सभी के माता पिता के चरणों में, जो अपने बच्चों के लिए जीवन भर इस प्रयास में रहते हैं कि उनके बच्चे कभी किसी भी रूप से परेशान ना हो। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।